नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जनवरी 2023 के संस्करण के टॉप इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जनवरी 2023 का जो संस्करण अभी हाल ही में जो आया है, उसके टॉप इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन हम इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, उसके अंदर रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, संयुक्त युद्ध अभ्यास या जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, महत्वपूर्ण योजनाएं, चर्चित व्यक्ति जो पूरे इस माह में रहे हैं, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऐप और पोर्टल, जितने भी ऐप और जो नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं इस पूरे मंथ में, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा जो वीडियो रहेगा यह 1 नवंबर 2022 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर इसमें कवर रहेगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो कि जनवरी 2023 अभी आया नहीं और उसका वीडियो पहले कैसे आ गया। तो जो करंट अफेयर की मैगजीन जो आती हैं उन पर 1 मंथ एडवांस में लिखा होता है। तो हमारा जो वीडियो रहेगा यह 1 नवंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक का इसमें करंट अफेयर कवर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका की नौसेना के बीच गोवा में हाल ही में कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास हुआ है? अभी हाल ही में भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में। तो आंसर राइट इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए। ए ऑप्शन राइट है। संगम संगम नामक संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ जो कि भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। संगम अभ्यास जो कि 7वां संस्करण था, भारतीय नौसेना, मार्को और यूएस की जो नेवी सील है इसके बीच में एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में हाल ही में इसका आयोजन हुआ था। संगम अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था और ये दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है। यह अभ्यास 3 सप्ताह की अवधि के लिए होता है। इंडियन नेवी, उनके चीफ हैं वर्तमान में एडमिरल आर हरि कुमार, और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? यह 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना। आंसर राइट इस क्वेश्चन का है यहां पर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई सरकार ने हाल ही में ओडीओपी योजना, यानी कि एक जिला एक उत्पाद, उसकी तर्ज पर एक वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है। इससे पहले ये लाए थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और उसी की तर्ज पे इन्होंने अब वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है। यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी और जिलेवार खेल विशिष्ट प्रतिभाओं को ढूंढकर उनको तराशने के लिए कदम उठाया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? पराक्रम दिवस। आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन ए, 5 दिसंबर को मनाया गया है पराक्रम दिवस। 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। 5 दिसंबर को लोंगेवाला के सगत सिंह स्टेडियम में यह कार्यक्रम रखे गए थे। तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की प्रतियोगिता है, भारत में खेली जाती है। आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र की टीम ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। इसी के साथ सौराष्ट्र दूसरी बार इस विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। सौराष्ट्र के लिए शेल्डन जैक्सन ने 133 रन की जो पारी खेली थी, और जबकि महाराष्ट्र की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने 108 रन की पारी खेली थी, लेकिन वो टीम को जिता नहीं पाए थे। तो विजेता बना है यहाँ पर सौराष्ट्र, महाराष्ट्र को फाइनल में हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022। और इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था ऋतुराज गायकवाड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि योद्धा अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया जा रहा है? अग्नि योद्धा अभ्यास। आंसर राइट है सी, भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में द्विपक्षीय अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ।
13 नवंबर 2022 को शुरू हुए इस अभ्यास में दोनों सेनाओं की आर्टिलरी शाखा द्वारा संयुक्त मारक क्षमता योजना और जो नए नए उपकरण हैं उसमें शामिल किए गए थे। तो हमको याद रखना है यहाँ पर अग्नि योद्धा अभ्यास भारत और सिंगापुर की नौसेना सेना के बीच में युद्ध अभ्यास था यह, और जो कि महाराष्ट्र के देवलाली में इसका आयोजन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पीटी उषा। भारत की महान एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। उनको भारतीय ओलंपिक संघ के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली वो पहली ओलंपियन बन गई हैं। साथ ही 58 साल की पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी हैं। पीटी उषा जिन्होंने कि 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में वह महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में सेकंड के 1/100 जो हिस्सा होता है इससे पोडियम फिनिश करने से चूक गई थी वहां पर वो 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना है? टाइम मैगजीन जो कि अमेरिका की एक प्रतिष्ठित एक पत्रिका है जिसने कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, व्लादिमीर जेलेंस्की। टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ साथ में द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन इन दोनों को यहाँ पर 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एलन मस्क जिनको 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, 2022 के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप के अंदर मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर राइट इसका यहाँ पर है ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू को कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित हो रही विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक उनको वहां पर मिला है। और मीराबाई चानू ने अपने दूसरे विश्व चैंपियनशिप पदक के लिए कुल इसमें 200 किलोग्राम वजन को जो उठाया था। इससे पहले 2017 में स्वर्ण जीता था और 2019 के संस्करण में वो चौथे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में क्रिकेट में लगातार 7 गेंदों पर 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, ऋतुराज गायकवाड़। विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में महाराष्ट्र के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम करा है। यहाँ पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच खेले गए इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक नो बॉल सहित 7 गेंदों पर लगातार छक्के इन्होंने लगाए थे। ऋतुराज गायकवाड़, विजय हजारे ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के अरितापट्टी गांव को उस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? अरितापट्टी गांव। आंसर राइट है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु का अरितापट्टी गांव राज्य के पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। अरितापट्टी अब तक ऐतिहासिक स्थान बन गया है। इसका एक इतिहास है जो हजारों साल पुराना है, इसलिए इसमें पुरातात्विक पर्यटन क्षमता भी यहाँ पर है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अरितापट्टी गांव जो कि तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? G20 70th समिट जो कि 2022 में इसका आयोजन किया जा रहा है, कहां पर? आंसर राइट है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया भर के नेता इंडोनेशिया के बाली शहर में होने वाले 70वें ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में यहाँ पर पहुंचे हैं। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। हिंदी में कहेंगे एक साथ पुनर्प्राप्त करें और मजबूत हो जाएं। इसकी जो थीम रखी गई है G20 शिखर सम्मेलन की, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन यहाँ पर न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। इस मेले की जो थीम है वो इस बार रखी गई है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल की थीम रखी गई है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 के लिए आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, शरत कमल। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। पुरस्कार विजेता इसमें 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम में वहाँ पर समारोह आयोजित किया गया था और वहाँ उनको पुरस्कार दिया गया था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है शरत कमल अंचता खिलाड़ी हैं और जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार 2022 आंसर राइट इसमें है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी कि सीमा पूनिया, लक्ष्य सेन और निखत जरीन सभी को यहाँ दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। आगे यहाँ पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं अर्जुन अवार्ड की। यहाँ पर खिलाड़ियों का नाम है और उसके आगे उनके खेल लिखे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या बाद में इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर सीमा पूनिया इनको दिया गया एथलेटिक्स में, एल्डहाउस पॉल एथलेटिक्स में, अविनाश मुकुंद साबले एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, एच.एस. प्रणय बैडमिंटन, अमित पंघाल बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी इनको शतरंज चेस में दिया गया है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद चेस, दीप ग्रेस इक्का इनको हॉकी के लिए दिया गया है, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी। इसके अलावा नयन मोनी साक्य लॉन बॉल के लिए इनको दिया गया है, सागर कैलाश ओवलहकर मलखंब, एला वेनी लवरिन इनको दिया गया शूटिंग के लिए, ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग, अंशु कुश्ती के लिए दिया गया इनको, सरिता कुश्ती के लिए, प्रवीण वुशु, मानसी गिरीश चंद्र जोशी इनको पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है, तरुण ढिल्लो ये भी पैरा बैडमिंटन के लिए दिए गए हैं, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग और जर्लिन अंकिता जे इनको दिया गया है डीफ बैडमिंटन के लिए। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बाद में पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अर्जुन अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है? हाल ही में 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका विजेता कौन बना है? आंसर राइट है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने T20 विश्व कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेले गए फाइनल के अंदर पाकिस्तान को हराया था फाइनल में। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड टूरिज्म का एम्बेसडर उनको बनाया गया है? स्विट्जरलैंड टूरिज्म का एम्बेसडर बनाया गया है। आंसर राइट है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा देश में अपने अनुभवों को साझा करेंगे और स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो स्विस फ्रैंक है और वहाँ की राजधानी है बर्न। तो स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने नीरज चोपड़ा को बनाया है अपना मैत्री राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किसको मिली है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारत। भारत में 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी, जबकि 2 साल पहले जो फीस न जमा करने की वजह से भारत से पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई थी। भारत में कभी पुरुष विश्व चैंपियनशिप नहीं हुई है, लेकिन तीसरी बार यहाँ पर महिला चैंपियनशिप होगी। इससे पहले भारत 2006 में, उसके बाद 2018 में और फिर
2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है। पिछली महिला विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते थे, जिसमें निखत जरीन का स्वर्ण पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और तीसरा देश एक और है जिसके साथ मिलकर भारत ने पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया है। उस तीसरे देश का क्या नाम है? भारत एक, दूसरा है मोजाम्बिक और तीसरा एक और देश था जिसने मिलकर त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। उस देश का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, तंजानिया। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास IMT त्रिलाट, इसका नाम था IMT त्रिलाट, का पहला संस्करण तंजानिया में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, स्पेन। स्पेन ने कोलंबिया टीम को हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। स्पेन ने यह खिताब दूसरी बार जीता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये भी है यहाँ पर, भारत ने पहली बार 7वीं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी। भारत ने इसकी मेजबानी की थी और विजेता रहा यहाँ पर स्पेन, जिन्होंने कोलंबिया टीम को फाइनल में हराया था अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 से लूला डिसिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? लूला डिसिल्वा। आंसर राइट है ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील के नए राष्ट्रपति बनेंगे लूला डिसिल्वा, जिन्होंने चुनाव में राष्ट्रपति बोल्सोनारो को यहां पर हराया है। वर्ष 2003 से 2010 तक देश के 35वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के बाद लूला डिसिल्वा 1 जनवरी 2023 को फिर से ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार हैलोवीन त्योहार मनाया गया है? हैलोवीन त्योहार। आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन सी, ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां पर सऊदी अरब। ओके, हैलोवीन त्योहार सऊदी अरब। सऊदी अरब जिसे विश्व का सेंटर ऑफ इस्लाम भी यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पहली बार हैलोवीन त्योहार यहाँ पर मनाया गया है। इस त्योहार में लोग डरावनी वेशभूषा में सजे धजे होते हैं। हैलोवीन त्योहार प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और सऊदी अरब में यह पहली बार मनाया गया है हैलोवीन त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एकेडमी के चेयरपर्सन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को भारत का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से दिया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान के लिए यह अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की ओर से इस वर्ष शुरू किया गया है और पहला अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एजेंसी ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी को लॉन्च किया है? उस एजेंसी का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, स्पेस एक्स। नवंबर 2022 में स्पेस एक्स ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी को लॉन्च किया है। फॉल्कन हेवी, इस मिशन के तहत फॉल्कन हेवी रॉकेट से अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। स्पेस एक्स इसके जो चीफ हैं, मालिक हैं, एलन मस्क हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं,
पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इनकी जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। फाइनल में भारतीय जोड़ी के रूप में इस जोड़ी ने चीन और ताइपेई के लुंग चिंग याओ और यांग पोहान को जोड़ी को हराकर जीता है। मतलब चीन की जो जोड़ी थी उसको हराया भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो कि इंटरनेशनल बुक फेयर, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन डी, शारजहां। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में यहाँ पर भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन 2 से 13 नवंबर 2022 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में स्थित एक्सपो सेंटर में किया गया था। 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला शारजाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी की है? ट्रैक एशिया कप 2022। आंसर राइट है ऑप्शन ए, केरल। केरल ने साइकिलिंग टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी हाल ही में की है। यह टूर्नामेंट 25 से 28 नवंबर 2022 तक LNCPI आउटडोर वेलोड्रोम में किया गया था। केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो यह साइकिलिंग का टूर्नामेंट था ट्रैक एशिया कप 2022 जिसकी मेजबानी की है केरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुभारंभ किया है? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। आंसर राइट है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है, जबकि लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो दूसरा संस्करण आया है अब वो आया है 2022 में। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 यानी विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 ये कब मनाया गया है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022। आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में यह सप्ताह मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया गया है और इसकी थीम रखी गई थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। हिंदी में कहेंगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, ये इसकी थीम रखी गई थी 31 अक्टूबर से 6 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी ये कहां पर बन रही है? आंसर राइट ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के शंखेश्वर में श्रुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ में मानविकी, व्याकरण, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म आदि विषयों से जुड़ी प्राचीन पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय होगा जो गुजरात में बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता के रूप में दर्जा हासिल व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है उनका क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, श्याम शरण नेगी। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया। 34वीं बार मतदान करने वाले नेगी ने पहली बार यहाँ पर 2 नवंबर को डाक मतपत्र से अपना वोट डाला है। इंडिया के फर्स्ट वोटर के नाम जाने जाते हैं श्याम शरण नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इजराइल के नए प्रधानमंत्री। आंसर राइट ऑप्शन ए, बेंजामिन नेतान्याहू फिर से बने हैं। बेंजामिन नेतान्याहू एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में जीत दर्ज की है।
यायर लैपिड की जगह वो लेंगे। वो वर्तमान में विपक्ष के नेता और नेशनल लिबरल मूवमेंट के प्रेसिडेंट भी हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नवंबर 2022 में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई थी? बर्ड काउंटिंग की गई पहली बार किस राज्य में? आंसर राइट है ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड में पहली बार पक्षियों की गिनती के लिए 4 से 7 नवंबर 2022 तक 4 दिवसीय ये कार्यक्रम किया गया था। यह कार्यक्रम तोकू इमोंग बर्ड काउंट इसका नाम था, उसका आयोजन किया गया था नागालैंड में। यह आयोजन वोखा वन प्रभाग नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना की ओर से किया गया था। तो पहली बार यहाँ पर पक्षियों की गिनती की गई है नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रिसैट 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? रिसैट 2 सैटेलाइट ये किस देश से संबंधित है? आंसर राइट है यहां पर सी, भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने रिसेट 2 उपग्रह जो कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट ने हाल ही में जकार्ता के पास हिंद महासागर में अनुमानित प्रभाव बिंदु पर पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से यहाँ पर प्रवेश किया है। रिसेट 2 उपग्रह जो कि भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह है। रिसेट 2 उपग्रह जो भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह है। यह उपग्रह इसके द्वारा घुसपैठ और आतंक विरोधी जो अभियान होते हैं उनको यहाँ पर उस पर निगरानी रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जनवरी में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि जनवरी में होगा 2023 में। आंसर राइट है ऑप्शन बी, गुयाना। वर्ष 2023 जनवरी में इंदौर में, इसका आयोजन कहां पर होगा? इंदौर में होने वाले 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा 8 जनवरी 2023 को होने वाले युवा प्रवासी भारतीय दिवस में ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जेनेटा मैस्करनेस मुख्य अतिथि होंगी। तो आपको याद रखना यहाँ पर 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? फर्स्ट कह सकते हैं वैदिक क्लॉक जिसकी आधारशिला रखी गई है, कहां पर? आंसर राइट ऑप्शन ए, उज्जैन। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी है। जीवाजी वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने वर्ष 1719 में करवाया था। तो जीवाजी वेधशाला के अंदर होगी यहाँ पर यह पहली वैदिक घड़ी विश्व की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये किससे संबंधित है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उनसे संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों जिनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच थी, उसमें से 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। ईडब्ल्यूएस जिनको कि 10% आरक्षण के प्रावधान को अब जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? सेवेलियर पुरस्कार 2022 राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणा साईराम। कर्नाटक की गायिका हैं, संगीतकार और वक्ता हैं अरुणा साईराम जिनको कि फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी आर्ट्स एट डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेवेलियर डी आर्ट्स एट डेस पुरस्कार, अरुणा साईराम। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने
किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है? आंसर राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2041 तक के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। यह भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल प्लान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। आंसर राइट यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। नवंबर 2022 में राजस्थान के अजमेर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन किया गया था। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहा जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का नेतृत्व किसने किया? आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022। आंसर राइट है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में जो कि कंबोडिया में आयोजित किया गया था, भारत का नेतृत्व किया था भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। उपराष्ट्रपति ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट, उसका क्या नाम है? निजी तौर पर विकसित पहले रॉकेट का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, विक्रम एस। भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट विक्रम एस को 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। विक्रम एस जो कि श्री हरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया था, जो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राष्ट्रीय शीतकालीन खेल। आंसर राइट है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को दी गई है। 2023 में इनका आयोजन होना है। इसका आयोजन चमोली, जो कि उत्तराखंड के चमोली में होना है, 2 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक। राज्य में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के आयोजन के अतिरिक्त यहाँ पर हिमालयन ट्रॉफी का आयोजन भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, केरल। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत को लागू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। यह कदम राज्य में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और व्यापार में मूल्य पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाया गया है, जो कि सोने की एक समान कीमत लागू की जाएगी केरल के द्वारा, और भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। इनमें से कौन एक शामिल नहीं है वो खिलाड़ी? 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर। आंसर राइट है लास्ट 3 जो है ये सही है, शिवनारायण चंद्रपाल, अब्दुल कादिर और चार्लोट एडवर्ड्स, जबकि विराट कोहली यहाँ पर जो है उनको अभी नहीं दिया गया है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम अवार्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के अंदर 3 और दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसके अंदर वेस्ट इंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर यहाँ पर, और इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC की शुरुआत की गई है। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC। आंसर राइट है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने विश्व में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए
संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कॉप 27 के अंदर मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की है, जिसे शॉर्ट में कहेंगे MAC, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसके अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका इसमें शामिल है इस संगठन के अंदर। नेक्स्ट, 2023-24 में होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटीज गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? 2023 में उसका आयोजन होगा खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटीज गेम्स। आंसर राइट है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटीज गेम्स 2023-24 की मेजबानी उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में होने वाली महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किसको मिली है? 2023 में होने वाली वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आंसर राइट है इसका, भारत को मिली है इसकी मेजबानी। भारत को महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी दी गई है और नई दिल्ली में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा मार्च-अप्रैल 2023 में। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक के लिए चलाई गई है? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन। आंसर राइट है ऑप्शन डी, चेन्नई से लेकर मैसूर के लिए चलाई गई है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। यह ट्रेन चेन्नई से लेकर मैसूर के बीच में चलाई जाएगी। वंदे भारत ट्रेन, जिनको पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था और बाद में इसको वंदे भारत ट्रेन नाम दिया गया था। फर्स्ट ट्रेन जो चलाई गई थी वो 15 फरवरी 2019 को न्यू दिल्ली टू वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में कहां पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आंसर राइट है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। नवंबर 2022 में पीएम मोदी ने बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, जिसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, का अनावरण किया गया है। इस शहर के विकास में केम्पेगौड़ा का जो योगदान है उसकी स्मृति के लिए बनाया गया है। इससे पहले जो कुछ स्टैच्यू और हैं जो जिनका अनावरण किया गया था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा जाता है, तो जिसमें एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि 182 मीटर की है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसके बाद है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो 65.8 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नेशनल बर्ड डे। आंसर राइट ऑप्शन बी, 12 नवंबर को। विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ एवं प्रकृतिवादी डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इन्हें पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली की पुस्तक है बर्ड्स ऑफ इंडिया। 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण इनको दिया जा चुका है, डॉक्टर सलीम अली। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है 12 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र, जिसको शॉर्ट में कहेंगे IBDC, का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद। केंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में जीव विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर 4 पेराबाइट्स की डेटा स्टोरेज की क्षमता
होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी। राइट आंसर ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ए, ग्रेग बार्कले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे आईसीसी कहते हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से ग्रेग बार्कले को दूसरी बार अध्यक्ष यहां पर चुना गया है। ग्रेग बार्कले, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए रहेगा। इनके सामने जिम्बाब्वे के तवेंगवा मुकुलहानी जो थे, अध्यक्ष पद के लिए खड़े थे, उन्होंने अपना नाम वापस लेने से ग्रेग बार्कले को यहाँ पर निर्विरोध चुना गया है आईसीसी का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया है? 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। आंसर राइट है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में 17वां वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। ये किस राज्य सरकार ने इसको घोषणा की है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को यहाँ पर अधिसूचित किया है, उस राज्य का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 68,640 हेक्टेयर में फैले कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने काजुवली पक्षी अभयारण्य, नंजारयन पक्षी अभयारण्य, कदुवुर स्लैंडर लोरिस अभयारण्य और डुगोंग संरक्षण रिजर्व को भी अधिसूचित किया है, जो कि सभी तमिलनाडु में आते हैं। और हाल ही में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को भी 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति दी है? आसियान के सैद्धांतिक रूप से 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आंसर राइट है ऑप्शन डी, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते एक देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है आसियान, जिसने सैद्धांतिक रूप से तिमोर लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति दी है। नवंबर 2022 में कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में आयोजित आसियान के शिखर बैठक के बाद आसियान द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? आंसर राइट है ऑप्शन बी, हरियाणा। अ, 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2022 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गीता से संबंधित इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया था? युद्ध अभ्यास 2022 ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, तो भारत का किस देश के साथ में यह आयोजन किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अमेरिका। भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 का 18वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। युद्धाभ्यास पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के बीच जो 30 महीने से जारी गतिरोध के बीच में इसका आयोजन किया गया था। युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत किसने की है? डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। आंसर राइट है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय परियोजना शुरू की है, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा था कई बार। रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? आर्टेमिस 1।
आंसर राइट है ऑप्शन ए, अमेरिका। नवंबर 2022 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से अपना आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है। अंतरिक्ष यान ओरियन को इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्सन स्टेज में इसको जो बनाया गया था, और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है इसने उसको हाल ही में लॉन्च किया है अपने केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8वें स्थान पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 हाल ही में जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान 8वां रहा है। गत वर्ष भारत का स्थान 10वां था, 2 स्थान का भारत ने इसमें सुधार किया है। गत वर्ष 10वें स्थान पर था, इस वर्ष 8वां स्थान मिला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इस सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को स्थान मिला है 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, आंसर राइट है ऑप्शन ए, कार्लोस सौरा। स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, कार्लोस सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल शील्ड योजना किस समूह के द्वारा लॉन्च की गई है? ग्लोबल शील्ड योजना, ग्लोबल शील्ड स्कीम, आंसर राइट ऑप्शन बी, G7। संयुक्त राष्ट्र COP27 शिखर सम्मेलन में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 के नेतृत्व वाली ग्लोबल शील्ड योजना को लॉन्च किया गया है। G7 ग्रुप के द्वारा उसको लॉन्च किया गया है, ग्लोबल शील्ड स्कीम। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहां पर स्थानांतरित किया जाएगा? उत्तराखंड उच्च न्यायालय, आंसर राइट है ऑप्शन डी, राइट हो जाएगा इसका, हल्द्वानी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी के लिए इसको स्थानांतरित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था। यहाँ पर स्क्रीन आप देख सकते हैं, यह है उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो नैनीताल से अब हल्द्वानी में स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस 2022 कब मनाया गया है? जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे, आंसर राइट ऑप्शन है बी, 15 नवंबर। प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने में आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है। यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 नवंबर को। यह दिन स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता को सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन का अवार्ड है ऑर्डर ऑफ मेरिट, आंसर राइट ऑप्शन डी, वेंकी रामकृष्णन। भारत में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार इनको दिया गया है, वेंकी रामकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पर किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, आंसर राइट है ऑप्शन डी, जयपुर, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जयपुर जिले के बगरू तहसील में दहिमी कला के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए शुभंकर जारी किया गया है, उसका क्या नाम है? शुभंकर, जिसको मैस्कॉट कहते हैं, 2024 में पेरिस में होना है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, इसके शुभंकर हाल ही में जारी किया गया है, उसका क्या नाम है? आंसर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रिजियन कैप। फ्रांसीसी क्रांति के दौर में आज़ादी की तलाश का परिचायक बनी फ्रिजियन कैप को पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर बनाया गया है। इस कैप को लिबर्टी कैप भी कहा जाता है।
स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैस्कोट रिवील्ड फॉर नेक्स्ट ओलंपिक, फ्रिजियन कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एशिया कप टेनिस टूर्नामेंट, आंसर राइट है ऑप्शन सी, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा एशिया कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। उन्होंने 2022 में थाईलैंड के बैंकॉक में महिला एकल कांस्य पदक मैच में विश्व की नंबर 6 जापान की हिना हायता को हराकर यह जीता है अवार्ड। तो मनिका बत्रा जो कि एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में होने वाले आगामी चुनावों के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रूप में लगाया गया है? वो किस देश में चुनाव होने वाले हैं? आंसर राइट है ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल में होने वाले चुनावों के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा का 22वां फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है वर्तमान में? आंसर राइट है ऑप्शन सी, कतर। 20 नवंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक कतर देश में 22वां फीफा पुरुष वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है। यह पहली बार है जब कोई अरब देश इस विश्व की मेजबानी कर रहा है। इस वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा यह शांति पुरस्कार दिया जाता है। आंसर राइट है ऑप्शन ए, तिब्बती दलाई लामा। नवंबर 2022 को तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनका चयन 2020 में हुआ था, लेकिन कोविड के कारण ये पुरस्कार उनको नहीं दिया जा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा किस देश ने की है? यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बाली इंडोनेशिया में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की घोषणा की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा इस स्कीम के तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के युवा 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को प्रत्येक वर्ष रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा हाल ही में कहाँ किस राज्य में स्थापित की गई है? 251 फीट ऊंची प्रतिमा, आंसर राइट ऑप्शन सी, बिहार। बिहार के सीतामढ़ी जिले के राधोपुर बखरी में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू की गई है। यह भारत में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है 2022 के लिए? आंसर सी राइट है, खालिद जावेद। प्रसिद्ध उर्दू लेखक खालिद जावेद को जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 से सम्मानित किया गया है। खालिद जावेद को उनके उपन्यास नेमत खाना के लिए यह सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता की है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस देश का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, भारत। नवंबर 2022 में भारत ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है। भारत ने इसकी अध्यक्षता फ्रांस से हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहां पर एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? इस एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास है जिसका नाम है शत्रुनाश, और भारतीय सेना ने कहां पर इसका आयोजन किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, श्री गंगानगर। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश, इसका नाम है, आयोजन किया है। इस अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग इसमें
किया गया इस अभ्यास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक, जो कि पुनर्निर्मित है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है? कहाँ पर स्थित है ये, किस राज्य में? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलिता ने तवांग में विस्तारित और पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक को वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के 60वें वर्ष पर देश को समर्पित किया है। तवांग में युद्ध स्मारक 1962 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद दिलाता है। तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हेसोंग 17 का परीक्षण किया है? हेसोंग 17, ये इसका वर्जन है, हेसोंग 17। आंसर राइट है ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हेसोंग 17 का परीक्षण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे और लिस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? भारत के लिए वनडे में या फिर जो लिस्ट क्रिकेट होता है, लिस्ट ए क्रिकेट, इसमें सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, उसका क्या नाम है? आंसर राइट ऑप्शन डी, एन जगदीशन। तमिलनाडु के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने लिस्ट ए क्रिकेट में ऐतिहासिक पारी खेली है। एन जगदीशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 277 रन बनाकर रिकॉर्ड दर्ज किया है। नेक्स्ट, घर नामक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? घर, राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एनसीपीसीआर जिसे कहते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने बच्चों को डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल घर नामक लॉन्च किया है। इस पोर्टल का पूरा नाम हो जाएगा गो होम एंड रीयूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। यह किस राज्य में स्थित है? कामेंग जल विद्युत परियोजना। आंसर राइट है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। राज्य के स्वामित्व वाली नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा 600 मेगावाट की कामेंग पन बिजली परियोजना विकसित की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के साथ किस देश की संसद ने मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? मुक्त व्यापार समझौता। आंसर राइट है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने घोषणा की है कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलियाई संसद के द्वारा पारित कर दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जो कि यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। भारत की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने वन्यजीव और जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को यह अवार्ड पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव में किए गए अपने योगदान के लिए उनको प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन किया गया? गरुड़ शक्ति। आंसर राइट है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया और भारत। भारतीय सेना और इंडोनेशिया सेना ने इंडोनेशिया में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति के 8वें संस्करण में भाग लिया। इस संयुक्त युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच विशेष बलों के बीच में समझ सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? अग्नि 3 मिसाइल। आंसर राइट है ऑप्शन डी, उड़ीसा से। नवंबर 2022 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है।
अग्नि 3 मिसाइल एक परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र यानी कि इजिप्ट। भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फत्ताह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने के बाद 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 5 वर्ल्ड कप के अंदर गोल करने वाले पहले खिलाड़ी। आंसर राइट है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में गोल कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? ऑस्ट्रा हिंद 2022। आंसर राइट है ऑप्शन डी, राजस्थान। 28 नवंबर 2022 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रा हिंद 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना। आंसर राइट ऑप्शन डी, हरियाणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी कुरुक्षेत्र यात्रा के दौरान हरियाणा में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में कौन से शहर में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन किया गया? आंसर राइट है ऑप्शन ए, उदयपुर, राजस्थान। 4 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक उदयपुर, राजस्थान में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन किया गया। शेरपा जो कि G20 समूह के सदस्यों के नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं, शेरपा। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। 2022 में इंडोनेशिया बाली में आयोजन किया जा रहा है G20 का, जबकि 2023 में इसका आयोजन भारत में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। आंसर राइट है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। 29 नवंबर 2022 को दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम में मनु बांकुल के में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया है? गंगा जल आपूर्ति योजना। आंसर राइट ऑप्शन डी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। दिसंबर 2019 में गया के अंदर कैबिनेट की विशेष बैठक में इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। गंगा जल आपूर्ति योजना, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 का आयोजन किया गया है? हरिमो शक्ति 2022। आंसर राइट ऑप्शन बी, मलेशिया। 28 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2022 तक मलेशिया में संयुक्त सेना अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजन किया गया था। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और मलेशिया सेना की रॉयल मयल रेजिमेंट के सैनिकों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश सचिव जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, भारत के विदेश सचिव, उनका क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, विनय मोहन क्वात्रा। भारत सरकार के विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया है। विनय मोहन क्वात्रा, भारत विदेश सचिव। नेक्स्ट,
भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पर जियो 5G सेवाएं पूरी तरह से वहां पर शुरू की गई हैं? 5G सेवाएं। आंसर राइट है ऑप्शन सी, गुजरात। जियो टेलीकॉम कंपनी ने 25 नवंबर 2022 को गुजरात के 33 जिलों में प्रत्येक मुख्यालय में अपना ट्रू 5G नेटवर्क शुरू कर दिया है। ट्रू 5G नेटवर्क। गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने 5G सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मंकी पॉक्स। आंसर राइट है, अब इसको नया नाम दिया गया है एम पॉक्स। 28 नवंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स रख दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मोना लोआ ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? मोना लोआ ज्वालामुखी। आंसर राइट ऑप्शन डी, अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका स्थित हवाई का मोना लोआ में लगभग 40 वर्ष बाद विस्फोट हुआ है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था। मोना लोआ ज्वालामुखी, अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही माचू नदी किस राज्य से संबंधित है? माचू नदी। आंसर राइट है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के मोरबी शहर में केबल पुल के गिरने से एक हादसा हुआ था हाल ही में। यह पुल माचू नदी के ऊपर बना हुआ था। ये इस पुल की जो चौड़ाई 1.25 मीटर थी और जबकि इसकी लंबाई 233 मीटर थी। माचू नदी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला तालुक के गांव खोखरा के पास जसदान की मदला पहाड़ियों से निकलती है। माचू नदी, गुजरात। नेक्स्ट, टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत किसको नामित किया गया है? टीबी मुक्त भारत अभियान। आंसर राइट है ऑप्शन डी, दीपा मलिक। पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी दीपा मलिक को टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए निक्षय मित्र और राष्ट्रीय राजदूत उनको नामित किया गया है। ठीक दोस्तों, तो ये थे हमारे यहाँ पर जनवरी 2023 के घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के टॉप इंपॉर्टेंट 100 MCQs का वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नहीं हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहाँ आपको सारे PDFs के लिंक अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारा एक मोबाइल ऐप का भी लिंक है जहाँ पर आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। और अब इसके अलावा हमारा एक PDF परचेज स्टोर भी है, वहाँ जाके आप किसी भी PDF को कभी भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए था, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।